हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बहुपद से बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है बहुपद dy स्क्वायर प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे, एक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अगर आपसे यहाँ पूछे कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी मान लीजिए अल्फा और बीटा शून्यक है तो गुणनफल क्या होता है? तो गुणनफल अल्फा और बीटा ज्ञात करने के लिए c बटा a होता है। आपको ध्यान रखना है, c बटा a से बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए माइनस b बट्टा a का यूज करते हैं। यहाँ माइनस होता है। आपको हम एक बात बता देना चाहेंगे, यहाँ जो दिया है बहुपद का मानक रूप दे दिया गया है और पूछ रहा है इसका गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ देखिए गुणनफल क्या होता है, c बटा a होता है। अब यहाँ देखिए c के जगह पर क्या है, a दिया है, तो c के जगह पर a दिया है तो a लिख देंगे और a के जगह पर आपके सामने a यहाँ है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या दिया है, d दिया है तो d लिख देंगे। a बटा d इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। कैसे आपके समझ में आया कि बहुपद जो होता है द्विघात बहुपद, उसका मानक रूप आपने यहाँ देखा। इसी मानक रूप के तहत इसका गुणनफल c बटा a होता है और इसी c बटा a फार्मूला में हम क्या कर देंगे, यहाँ से रख देंगे और रखने के बाद हमको a बटा d मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और -40 है तो द्विघात बहुपद है। क्रमशः दिया है ना, तो शून्यकों का पहले योग कहा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। गुणनफल कितना कहा है, गुणनफल जो है बाद में दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 40 दिया है, वो भी माइनस में -40 दिया है। तो बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है ना। तो यहाँ x का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 3, तो 3x हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा -40 है तो -40 हो जाएगा। यानी हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 यानी 40 मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा -40 दिया है और इसी सूत्र में रख करके हम क्या कर लेंगे, बहुपद निकाल लेंगे जो कि हमको निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 25 यानी 25 के शून्यक है। तो कोई भी बहुपद आपको दिया गया हो, उस बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस बहुपद को क्या करते हैं, हम 0 के बराबर करते हैं। 0 के बराबर हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 5y स्क्वायर है ना, तो यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ 5 से 25 जो है कट जाएगा, 25 होता है तो 5 बार में कटेगा, तो y स्क्वायर हमको क्या मिला, 5 मिला। अब यहाँ से y जब निकालेंगे तो रूट में 5 आएगा। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर निकलती है तो एक बार वह प्लस में निकल जाएगी और एक बार वो माइनस में निकल जाएगी। आपको ध्यान रखना है, एक बार वो प्लस में निकलेगी और दूसरी बार वो माइनस में निकलेगी। आप देख लीजिए रूट में दिया है कहाँ, माइनस और प्लस, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपने समझ लिया। यह क्यों नहीं होगा, यह एक रूट में है लेकिन एक रूट में नहीं है, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
चूँकि y हमको क्या मिला था, रूट में 5 मिला था, तो यह प्लस माइनस रूट 5 होगा। तो मतलब एगो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और एगो माइनस में हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, बोल रहा है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात है। तो आपको हम एक बात बता दे रहे हैं कि किसी भी बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं, चर का महत्तम घात देखते हैं। कोई भी व्यंजक दिया हो, उस व्यंजक में अगर घात निकालना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले कोई भी चर दिया है, x दिया है, चाहे y दिया है, चाहे z दिया है, इसका महत्तम घात देखिए। तो इस बहुपद में देखिए चर का महत्तम घात कितना है, 2 है, तो 2 ही इस बहुपद का घात हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, चर का जो महत्तम घात होता है वही बहुपद का घात होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग है। तो कौन सा बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बटा ए होता है, और b के जगह पर कितना दिया है, -1 है। अब पहले से सूत्र में -1 है और यहाँ a के जगह पर 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमको आंसर क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने समझ लिया कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ जो दिया है यह एक मानक समीकरण हमने पहले ही भी आपको बता दिया है, बता देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना चाहेंगे तो माइनस बी बटा ए, यानी इसी रूप का यह समीकरण है। और इसी समीकरण से, यानी बहुपद है, बहुपद से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। समीकरण नहीं है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, पूछ रहा है। यानी वाट का मतलब क्या है, तो यह भी द्विघात बहुपद है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है। c के जगह पर कितना है, -6 है, और a के जगह पर कितना है, 1 है। तो कितना निकल कर आएगा, -6 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यक संख्या होती है, यानी जिस बहुपद की घात 1 उसकी शून्यक भी 1, जिस बहुपद की घात 2 उसकी शून्यक भी 2, जिस बहुपद की घात 3 उसकी शून्यक 3, जिस बहुपद की घात 4 उसकी शून्यक 4, और जिस बहुपद की घात n उसकी शून्यक की संख्या भी n। तो यहाँ इतना बात आपने समझ लिया। तो यहाँ देखिए बोल रहा है रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद के घात कितना होता है, 1 होता है, तो शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो इस बहुपद का एक शून्यक पूछ रहा है, तो आप 2 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसमें ऑप्शन में जो दिया है उसको मान रख दीजिए बहुपद में, और जिस मान पर यह बहुपद 0 हो जाएगा वही बहुपद क्या होगा, उसका शून्यक होगा। अगर इस तरह नहीं आ रहा है तो आप शून्यक ज्ञात कर लीजिए डायरेक्ट। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है, 0 है, इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो इसको क्या कर सकते, 5x प्लस 2x माइनस 5 लिख सकते हैं ना, बराबर 0 है। तो यहाँ से क्या x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस 5 आएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5। तो यहाँ से हमको x का मान आएगा -1 और एक आएगा x का मान 5/2 आएगा। तो -1 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि
5/2 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए 5/2 कहीं भी दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो x का मान जो हमको मिला है -1, वही ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन बोल रहे p ऑफ x इज इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो p ऑफ x का घात आपको 6 दिया है और g ऑफ x का घात 2 दिया है। तो p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या दिया गया है कि इसका घात पूछ रहा है आपसे। तो घात पूछ रहा है का मतलब क्या हुआ, घात। तो घात दिया है तो घात ऊपर वाला p ऑफ x का हो जाएगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्या ज्ञात कर लीजिए, p ऑफ x बटा g ऑफ x है ना। तो यहाँ p ऑफ x कितना है, 6 है, और g ऑफ x कितना है, 2 है। 3 दूना 6, यानी 3 इसका घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा सोचना नहीं है, घात से घात में भाग दे दीजिए, जो कटेगा जितनी बार वही घात हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए बार बार क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम लेकर आए हैं। यहाँ देखिए 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। अब -b की जगह पर कितना है, -11 है। माइनस पहले सूत्र में है और 11 माइनस में दिया गया है और एक की जगह पर 6 है, तो कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है इसमें मान ज्ञात करना है, शून्यक होंगे पूछ रहा है। तो शून्यक ज्ञात कर लीजिए। तो क्या करेंगे, इस बहुपद को क्या करेंगे, x² है, 1/6x है, -2 है बराबर, इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे 6x² हो जाएगा, अब प्लस x -12 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको गुणनखंड विधि से इसका x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ 12×6 = 72 होता है और x को कैसे तोड़ेंगे, 72 बार गुना हो जाए। तो क्या करेंगे हम 9x - 8x में क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे, जैसे हो जाएगा 9×8 = 72 होता है। तो यहाँ देखिए इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2x + 3 बचेगा। इसी प्रकार इसमें से क्या लेंगे कॉमन, 4 लेंगे तो 2x + 3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर है। तो 3x - 4 इंटू 2x + 3 है बचेगा। तो x का मान क्या आएगा, एक बार आएगा 4/3 और एक बार -2/3, -3/2 आएगा, -3/2। इसको हटा देते हैं, -3/2 आएगा, क्योंकि यहाँ 2x - 3 है तो -3/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, -3/2, 4/3। इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें गुणनखंड विधि से आप शून्यक ज्ञात कर लीजिए और शून्यक ज्ञात करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होगा। तो आपको बात हम बता देना चाहेंगे कि गुणनखंड कहने का मतलब है कि इस बहुपद को किसी अन्य बहुपद, मान लीजिए अन्य बहुपद g ऑफ x है, इसे गुना करने के बाद 0 है। अब इसी को 0 के बराबर करके x का मान जब निकालेंगे तो -1 आएगा। यही -1 क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है क्वेश्चन तो फिर से वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए